हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक फॉर इन्फो। आज की वीडियो जो है वो प्लेसमेंट के रिगार्डिंग ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये जो प्लेसमेंट के रिगार्डिंग जो ये मैं बता रहा हूँ वो एक इंटर्नशिप है जो कि गूगल द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। उसके बारे में डिस्कस करूँगा जिसका नाम है GSOC, गूगल समर ऑफ कोड। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में वीडियो कवर करूँगा। 2022 का टाइमलाइन क्या है, किस किस डेट पे कौन कौन सी इवेंट्स होने वाली हैं, कब अप्लाई करना है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। 2022 का जो प्रोग्राम है GSOC को अनाउंस हो चुका है ऑलरेडी, तो उसके बारे में डिस्कशन काफ़ी ही डिटेल में होगा। इस वीडियो में मैं क्या क्या बातें बताने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें कवर करूँगा, पहले एक उसका हाईलाइट दे दूँ कि इस वीडियो में सबसे पहले बताऊँगा आपको GSOC क्या होता है। उसके बाद GSOC कब स्टार्ट हुआ था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। GSOC में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए आपकी, उसके बारे में डिस्कशन होगा। इसके अलावा क्या बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप GSOC में पार्टिसिपेट करते हैं, GSOC में अगर आप सेलेक्ट होते हैं क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले आपको हैं। इसके अलावा GSOC कितना स्टाइपेंड प्रोवाइड करता है हर एक बच्चे को जो भी सिलेक्ट होते हैं उसके लिए बताऊंगा। और कौन सा लैंग्वेज आप चूज करें, कौन सा लैंग्वेज GSOC के लिए बेस्ट होता है, उसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा। क्या कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज ही ज़रूरी है या कोई भी लैंग्वेज सीखो वो ज़रूरी है, क्या है उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में कवर करूंगा। इसके अलावा 2022 का जो टाइम लाइन है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा, एक एक इवेंट के बारे में काफ़ी डिटेल में। इसके अलावा कैसे अप्लाई करना 2022 के लिए वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बताऊं GSOC क्या होता है। तो GSOC का जो फुल फॉर्म है आपको बताते हैं गूगल समर ऑफ कोड। तो ये जो है एक ऑनलाइन प्रोग्राम होता है जिसमें कि ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ के नाम मैं गिना देता हूँ, जैसे कि VLC हो गई, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, वर्डप्रेस हो गया। ये सारी जो है वो ओपन सोर्स है। तो ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनका कंट्रीब्यूशंस होता है फॉर द सोसाइटी। तो वो जो ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके थ्रू हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इनकी इस GSOC की एक वेबसाइट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले पूरा वीडियो जरूर देखिए। GSOC जो है कम्प्लीटली ऑनलाइन होता है, इसमें कहीं भी आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आप GSOC में पार्टिसिपेट करते हैं, आप सेलेक्ट होते हैं, तो GSOC आपको स्टाइपेंड देती है, कुछ अमाउंट देती है, साथ में आपको GSOC का सर्टिफिकेट भी देती है। और GSOC का सर्टिफिकेट अपने रिज्यूमे में अगर आप लगाते हैं तो आपकी एक अलग ही वैल्यू होती है। किसी भी कंपनी में जाएंगे आप तो GSOC अगर आपने क्लियर किया हुआ तो ऑटोमेटिक वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ले ही लेगा। बहुत कम चांसेस कि आपको टेस्ट ले, हो सकता है कोई बड़ी कंपनी हो तो ले भी, लेकिन मैक्सिमम चांसेस नहीं लेगी। बात करता हूँ GSOC कब स्टार्ट हुआ था। तो GSOC जो है सबसे पहले 2005 में स्टार्ट हुआ था, मई और अगस्त के बीच में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। GSOC कुछ स्टाइपेंड देती है जो भी बच्चे उसमें सेलेक्ट होते हैं। तो जो बच्चे इंडिया के होते हैं उनके लिए स्टाइपेंड जो है वो $1500 जो होता है, पूरा स्टाइपेंड होता है ओवरऑल कंप्लीट प्रोजेक्ट। जब तक आपका पूरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको ओवरऑल, ये नहीं मंथली नहीं है, ये पूरा स्टाइपेंड जो है $1500 मिलता है आपको। वो भी इंडियन स्टूडेंट के लिए, अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग स्टाइपेंड है, इंडिया के लिए इतना है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि इसमें आप कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप 18 ईयर्स के हों, दूसरी है कि आप एक स्टूडेंट हों, और तीसरी है कि आप रिपीट नहीं कर सकते। अगर आप रिपीट एक बार पार्टिसिपेट किया, आप सिलेक्ट नहीं हो, दोबारा आप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं आपका अगर आप GSOC में सेलेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको $1500 मिलने वाले हैं इंडियन स्टूडेंट को। इसके अलावा आपको GSOC का सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके अलावा क्या मिलेगा कि आपको जो अच्छे अच्छे डेवलपर हैं पूरे वर्ल्ड में उनसे इंटरेक्ट करने के चांसेस मिलेंगे। और इसी के दौरान आपको नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए टूल्स, अलग अलग टेक्नोलॉजी के अलग अलग वर्जन सीखने के मौका मिलेगा। और आपका एक ग्लोबली एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनेगा। अच्छे अच्छे मेंटर्स एंड प्रोग्रामिंग के साथ आप काम करेंगे तो ये आपकी काफ़ी प्लस पॉइंट होता है।
और ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं अगर आप जीशॉक में सेलेक्ट होते हैं। अगर आप जीशॉक में पार्टिसिपेट करते हैं तो कौन सा लैंग्वेज की प्रेफरेंसेस ज़्यादा होती हैं? वैसे बता दूँ, लैंग्वेज आपका कोई भी हो, सी आ रहा, C++ आ रहा, जावा आ रहा, जावास्क्रिप्ट आ रहा, पाइथन आ रहा, कोई भी लैंग्वेज आ रहा आपको, तो उस पर आप कर सकते हैं। लेकिन जो प्रेफरेंसेस होते हैं, ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो किस लैंग्वेज में जीशॉक में मिलते हैं, वो है पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट। ये दो लैंग्वेज जो हैं, इन पे ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो अगर आपको ये दोनों लैंग्वेज ज़्यादा आ रही हैं, अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं नए सिरे से जीशॉक की, तो उसके लिए मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि पाइथन और जावास्क्रिप्ट आप ज़्यादा फोकस करें, जिससे आपका चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा टाइमलाइन की बात करता हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 2022 के लिए है, कि इनके कुछ टाइमलाइन है कि कौन सा प्रोग्राम कब होता है और कितने फेज में होता है। जितने फेज होते हैं पूरे प्रोग्राम के, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पर है, टोटल डिस्कस हमने किए हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रोग्राम को, हर एक चीज़ों को मैं विथ टाइम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये एक ओवरव्यू है सिर्फ। इस स्क्रीन पे जो आप दिख रही है, इसमें 2022 के लिए स्पेशली है, जो मैंने प्रीवियस में दिखाया वो लगभग हर ईयर का होता है। एक कॉमन होता है कि ये पहले मेंटरिंग होगी, फिर कब होगा उसका एडिट हाउस होगा, फिर फाइनल रिजल्ट कब होगा, क्या क्या सब कुछ होती है सारी चीज़ें। लेकिन 2022 के लिए बता रहा हूँ। 7 फरवरी से जो मेंटोर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, अब मेंटोरिंग ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं कि जो भी ओपन सोर्स पे काम करना चाहती है ऑर्गेनाइजेशंस, वो उन्हें कहते हैं मेंटोरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो वो गूगल पे अपनी फॉर्म को सबमिट करेंगे कि हम 2022 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एज ए मेंटोरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो इनकी जो डेट है वो 7 फरवरी 2022 से स्टार्ट होगी, और ये जो होती है, जो इसका डेडलाइन है मेंटोरिंग ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेशंस की, वो 21 फरवरी है। 21 फरवरी तक बंद हो जाएगा। 21 फरवरी से 6 मार्च तक गूगल जो होगा, वो जो मेंटोरिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, उनके फॉर्म को रिव्यू करेंगे। और 7 फरवरी को, 6 फरवरी तक होगा, और 7 को जो भी मेंटोरिंग ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जिनको एक्सेप्ट करेगी गूगल, उनका नाम इसकी वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया जाएगा, जीशॉक की वेबसाइट पे। जीशॉक वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं जीशॉक की वेबसाइट को। उसके बाद 7 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल तक जीशॉक पे जो भी मेंटरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट हुई हैं, उसमें कंट्रीब्यूटर मतलब से हम और आप जो स्टूडेंट हैं वो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। तो वो लोग अपनी कंट्रीब्यूशंस को, अपनी पोटेंशियल को चेक कर सकते हैं और उसमें अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम 4 अप्रैल। 4 अप्रैल से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट। लेकिन जो अप्लाई होगा वो डायरेक्टली नहीं होगा, इनडायरेक्ट फॉर्म होता है। पहले आपको मेंटोरिंग ऑर्गेनाइजेशन चूज करनी होती है। मान लीजिए आपको जावा आती है और जावा से आप किसी टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हैं, तो आपको चूज करना पड़ेगा कि जो मेंटोरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कौन कौन सी मेंटोरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जावा पे काम करती हैं और उनके पास प्रोजेक्ट्स हैं। तो उन प्रोजेक्ट्स को आपको चूज करना होगा और उस पर वर्क करना होगा, उनसे कांटेक्ट करना होगा, उनसे बातचीत करनी होगी, फिर वो आपकी चीज़ें एक्सेप्ट करेंगी, तो आगे चीज़ें होती हैं। ये रहा 4 अप्रैल तक। फिर उसके बाद 19 अप्रैल डेडलाइन है कंट्रीब्यूटर्स का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का, ठीक है। उसके बाद जीशॉक कंट्रीब्यूटर जो होते हैं उनकी स्लॉट रिक्वेस्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एडमिन। जो एडमिन्स होते हैं, मतलब जो मेंटोरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, उन एडमिन के पास एक रिक्वेस्ट होती है कि इस टाइम पे ये चीज़ें उनसे स्लॉट की जाती है। कि मान लीजिए आपका कोई भी बेसिक्स टेस्ट होते हैं, चीज़ें पता होनी चाहिए। लेकिन मतलब ये है कि अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो इसके लिए आपको कम से कम जो भी लैंग्वेज, जो भी टेक्नोलॉजी पर आपको आना चाहिए, उसमें अच्छी नॉलेज हो, तभी आपका हो सकता है। ये इनके परफॉर्मा में लिखा हुआ है। उसके बाद 20 मई को जो जीशॉक कंट्रीब्यूटर्स के प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट किए जाएंगे वो अनाउंस किए जाएंगे 20 मई को। 20 मई को अनाउंस जाएंगे सारे कंट्रीब्यूटर्स के नाम। उसके बाद 20 मई से 12 जून तक कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड होता है, जिसके बीच में आपको कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड को उसको जो चीज़ें होती हैं, उनकी जो रूल्स होती हैं, जो रेगुलेशंस होती है, उसको फॉलो करना होता है। इसके अलावा उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन की चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें टाइम देते हैं, इतने पीरियड में आपको करके देना होता है। इसके बाद 13 जून से
आपकी कोडिंग ऑफिशियली शुरू हो जाती है कि आपको क्या क्या कोडिंग करनी है, कैसे करनी है, सब कुछ ऑफिशियली शुरू हो जाती है। उसके पहले भी आप शुरू कर सकते हैं, आपका अपडेट होता ही है, लेकिन ऑफिशियली जो होती है वो 13 जून से शुरू हो जाएगा। ये 2022 की बात बता रहा हूँ। ये चीज़ें 25 जुलाई तक 2022 में आपको फेज 1 तक का जो चीज़ें होती है वो सबमिट करनी होगी, मेंटोर से भी और कंट्रीब्यूटर से भी। GSOC की वेबसाइट पे सबमिट करेंगे अपनी सारी इवैल्यूएशंस को। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, 29 जुलाई से फेज 1 की डेडलाइन होगी, उसके पहले आपको कर देना है। उसके बाद 25 जुलाई से 4 सितंबर के बीच का वर्क पीरियड होगा, जिसमें आप अपना कंप्लीट जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करिए। उसके बाद 5 सितंबर से 12 सितंबर लास्ट वीक होगा GSOC कंट्रीब्यूटर का आपको कंप्लीट करने के लिए। और 12 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में मेंटोर्स जो होते हैं वो अपना फाइनल सबमिशन लेंगे विथ कंट्रीब्यूटर्स। स्टूडेंट से जो कंट्रीब्यूटर्स से मेंटोर सबमिट करवाएंगे अपने अपने प्रोजेक्ट्स को अपनी वेबसाइट्स पे। उसके बाद इनिशियल रिजल्ट ऑफ गूगल समर 2022 अनाउंस 20 सितंबर को अनाउंस होगा। उसके बाद जो भी कंट्रीब्यूटर जो GSOC के होंगे उनके लिए ऐसा होता है कि कुछ कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो कुछ बग्स रह जाएं, कुछ प्रॉब्लम्स रह जाएंगे, वो देखे जाते हैं। अगर लगता है कि उनको दोबारा ही इसमें कुछ मॉडिफाई करके 2 मंथ के आसपास आपको टाइम दे जाएगा, डेट एक्सटेंड की जाती है और उसमें आपको सबमिट करना होता है। फाइनली क्या होता है, आपका 21 नवंबर तक आपको सबमिट कर देना अपना फॉर्म कंप्लीटली अपनी प्रोजेक्ट को। उसके बाद 28 नवंबर को फाइनल जो GSOC में कंट्रीब्यूटर्स सेलेक्ट हो जाते हैं, उनकी पूरी चीज़ें सब कुछ सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है, उनका नाम और डिटेल अनाउंस की जाएगी उनके वेबसाइट्स पे, और आपको आपकी जो अमाउंट है, आपकी जो सर्टिफिकेट्स है वो आपको दे दी जाती है। ये रही पूरा GSOC की डेडलाइन 2022 की। और इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इनकी वेबसाइट पे भी डेडलाइन चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्या करना है 2022 में, इनकी वेबसाइट है, लिंक नीचे दिया गया है, उस पर आपको अप्लाई करना है। कब अप्लाई करना है वो डेट मैंने आगे पहले ही मेंशन कर दिया है, ठीक है। फरवरी आपको अप्लाई करने में, मार्च में अप्लाई करना होगा और डेट मैंने मेंशन कर दिया है। उस आपका कोड जो होता है वर्ल्ड वाइड शेयर किया जाता है। ये 3 स्टेजेज होती हैं, ठीक है, और इन स्टेजेस से आपको गुजरना होता है फॉर GSOC। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने GSOC के बारे में बताई है। अगर GSOC के बारे में कोई और नॉलेज चाहिए आपको तो मेरे से कांटेक्ट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और साथ में अगर GSOC की प्रिपरेशंस कहाँ से करनी है, कैसे नहीं करनी है, अगर उसकी भी वीडियो चाहिए आपको तो वही बना दूंगा मैं, लेकिन आपको इसके लिए कमेंट करके बताना होगा कि हमें चाहिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पे मिलती रहती है रिगार्डिंग MCA, रिगार्डिंग प्लेसमेंट। और अगर आपको लेटेस्ट जॉब की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक4इन्फो। कीप सपोर्टिंग टेक4इन्फो यूजिंग सब्सक्राइब बटन।